हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और इसी के हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह और राजगुरु। तो कौन थे वो? तो याद रखिएगा, मंगल पांडे थे। ठीक है। इस और ये जो है आपका 29 मार्च 1857 को जो है ये हमला किए थे और 8 अप्रैल को जो है इन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है। तो आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। तो कौन सा है जो कि गैर परंपरागत है? तो ये हमारा सौर ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है लोगों के आवागमन से, घरों के पास पास बसावट से और एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता है से। यहाँ पे ऋतु प्रवास, प्रवास मतलब क्या होता है ना, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है या कोई आपके यहाँ आता है तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, काम की खोज से जा रहे या किसी से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। तो यहाँ पे लोगों का आवागमन क्या हो जाएगा आपका, ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। डलहौजी थे, हेस्टिंग्स थे और क्लाइव थे, कैनिंग थे। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य से, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य और संतल और सल्तन स्थापत्य से। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे बौद्ध स्थापत्य हो जाएगा, बौद्ध स्थापत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। तो ये जो शोध संस्थान मैत्री है ये हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। तो ऐसे हम जो हमारा सीटेट का कुछ एफटी टॉपिक होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसा टॉपिक जो रहता है ना जहाँ से हमें क्वेश्चन हमेशा सीटेट में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक बनता है, सॉरी इस क्वेश्चन से उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, महाद्वीप। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये बता दें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर जो है ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग जो है ये प्रशांत महासागर है और इसको मैरिना ग्रत है जिसका गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है। ये दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, महाद्वीप ये अब हमारा सीटेट के लिए एफटी है, तो जो यहाँ से हमें क्वेश्चन बना था तो इसलिए टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो भारत में जो है पृथ्वी पर, भारत कह दिए, सॉरी पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है हम लोगों का कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 भाग है। ये महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में आपका यूराल पर्वत है और ये यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। यूरेशिया किसको कहते हैं, तो यूरेशिया जो रहता है यूरोप और एशिया का, जैसे मान लीजिए ये यूरोप है और ये एशिया है। ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है जिसमें यूरोप एशिया दोनों आता है इसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, यानी संयुक्त भाग है। तो यूरोप जो अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का यूरोप है। ठीक है। ये एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्टिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, विश्व के 3 तरफ से जल से घिरा है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा महाद्वीप है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये हमारा यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका।
अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। और विषुवत वृत्त जो है ये 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त किसको कहते हैं? हम आपको बताए थे, ये ग्लोब है। तो विषुवत वृत्त जो रहती है ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये जो है विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त एक सर्कल में जो डायमीटर होता है उसी की तरह विषुवत वृत्त होती है, जो कि 0 अक्षांश पे होता है। इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है, इस ये जो लाइन होती है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा विषुवत वृत्त कितना अक्षांश पे है, तो 0 अक्षांश पे है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो रहता है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कर्क रेखा है, जो विषुवत वृत्त है, जो मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है। अब थोड़ा सा कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विषुवत वृत्त है जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रहा है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और ये जो रेखा होती है ये जो है कर्क रेखा है ना। ये कर्क रेखा, ये कौन सा? ये मकर रेखा है। मतलब ये जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये जो मकर रेखा है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत वृत्त और ये मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है ये इससे होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्लियर है? नेक्स्ट है सहारा का रेगिस्तान विश्व का जो सबसे गर्म रेगिस्तान है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है। ये महाद्वीप 4 तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। और देखिए नील, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई नील नदी की है। कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। याद रखिएगा अफ्रीका में है। नेक्स्ट जो है उत्तर अमेरिका है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये दक्षिण अमेरिका से जो है एक संकर स्थल से जुड़ा हुआ है, पनामा स्थल संधि। अब पूछा जाता है कि पनामा स्थल संधि किसको कहते हैं? तो ये है पनामा स्थल संधि। ये देख रहे हो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा है, इसको हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप की बात कर रहा है? तो उत्तर अमेरिका की बात कर रहा है कि ये आपका उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये जो महाद्वीप है ये 3 महासागर से घिरा हुआ है। और इससे पहले हम लोग यूरोप के बारे में देखे थे, तो हम लोग देखे थे ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या है कि ये 2 महासागर यहाँ पे, इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर है, ठीक है। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये वाला पार्ट में अधिकांश भाग स्थित है। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन है? पूछा जाएगा। एंडीज है ये आपका। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो हमारा 6 to 8 की जो NCERT की बुक है ना, ये आपका CTET के साथ साथ हमारा जो अन्य कॉम्पिटिशन है BPSC और बिहार स्टेट, उसके लिए भी यूजफुल है। तो जैसे विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत है जिसको हम लोग श्रृंखला एंडीज पर्वत जिसको हम लोग कहेंगे, ये जो है ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है और ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में और क्या है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है इसको हम लोग अमेज़न कहते हैं, ये आपका इसी नदी में है, ठीक है। फिर हम लोग का ऑस्ट्रेलिया आता है जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये इधर वाला पार्ट में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से महासागर से और समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में, और ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव मतलब मध्य में, ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो इसके मध्य में स्थित है, यानी बीच में स्थित है। इसलिए ये हमेशा मोटी यानी बर्फ का परत से ढका हुआ रहता है, बहुत ही ठंड रहता है, इसलिए मानव निकास से यहाँ निवास यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे देश का शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है जो
कि अभी हम लोग देखें, भारत का भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पे है जिसका नाम मैत्री है तथा दक्षिण गंगोत्री है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि मैत्री जो है ये कौन सा महाद्वीप में है, तो ये अंटार्कटिका में है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जहाँ से हमें अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में, हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसको वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा दो भारत का शोध संस्थान है, एक मैत्री है, एक दक्षिण गंगोत्री है। दोनों कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो संस्थान जो है मैत्री, ये आपका कहाँ है? अंटार्कटिका में। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग हमारा आंसर भी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ये कहा था कि बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल सम्राट रहेंगे। नेक्स्ट है, फाहन ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो ये आपका दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसर बी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो आप देख सकते हैं कि जब भी दुर्गम क्षेत्र होता है तो हाँ, आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट साधन होता है वो हमारा वायु मार्ग होता है। आंसर डी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।